वाह भाई, सहरान ने तो वो कर दिखाया जिसका हम सालों से ख्वाब देख रहे थे। सबके खिलाफ चली गई। लेकिन उससे हम भी मुतासिर हुए। मैंने तुमसे मिलने के लिए झूठ बोला कि मैं डेंटिस्ट के पास जा रहा हूँ। सोचो। परेशान मत हो, हालिस को रहान को बिजनेस में वापस आने के लिए बहाना चाहिए था। हाँ, लेकिन आते ही मुझसे मेरा ऑफिस भी छीन लिया है। मुलाजमीन के सामने मुझे इस तरह रुस्वा किया गया जैसे मैं कोई नाकारा इंसान हूँ। और हान, जरा आराम से। तुम्हें यहाँ से काम पर वापस जाना है, इसका असर अच्छा नहीं होगा, तो बस भी कर दो आप। क्या फर्क पड़ता है, मेरे उठने बैठने का फैसला वही करते हैं हमेशा। अभी भी कोई सख्त फैसला कर लेंगे तो कोई बात नहीं। अरे और हान, तुम किसी को भी हैंडल कर सकते हो, ये भूलना नहीं चाहिए तुम्हें। हाँ, मगर हालिस को रहान की बात आती है तो तुम डरने लग जाते हो। अब इस खौफ को अपने दिल से निकालने का वक्त आ गया है। वो अगर तुम्हें यूजलेस फील करवाते हैं तो इसकी इजाजत मत दो उन्हें। देखो, तुम्हें इस बात पर यकीन होना चाहिए औरहान कि तुम एक अच्छे बाप और हालिस कुरहान से अच्छे इंसान हो। मैं एक अच्छा इंसान हूँ, ये बात सिर्फ तुम ही कह सकती हो डेफनी। तुम ऐसा सोचकर ज्यादती कर रहे हो अपने साथ। मत करो ऐसा। इतना अरसा गुजर चुका है, मैंने किसी के साथ भी बैठकर तसल्ली से बात नहीं की। जब चाहो कॉल कर सकते हो मुझे। इतना कुछ होने, इतना कुछ सहने के बाद हम दोनों दोस्त तो हो ही सकते हैं ना। शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारी कमी हमेशा जिंदगी में महसूस की। बाहर हर तरफ आग लगी है, इसलिए कमरे में छुपा हूं। तुम बताओ क्या हाल है? मेरा भी यही है। तुम कहाँ हो? कमरे में हो क्या? हाँ, कमरे में ही हूं। काश तुम यहां आ सकती। ठीक है, मैं आ रही हूं। दरवाजा खोलो। सुल्तान आपा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मैसेजेस क्यों किए बताओ? हाँ, कहा था ना मेरी बेटी से दूर रहना। एक बार में समझ नहीं आया। बेशरम, घटिया इंसान, नीच। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। बचोगे नहीं तुम। ये सारे मैसेजेस मैं हालिस साहब को दिखाऊंगी, तब पता चलेगा तुम्हें। याद रखना, तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। गिरे हुए इंसान। तो दिखा दें हालिस साहब को। जाइए दिखा दीजिए। मैं कह दूंगा कि हम दोनों मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से और शादी करना चाहते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो मान जाएंगे और फिर मैं आपका दामाद बन जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, समझे? सुन लो, मैं तुम्हें जॉन से मार डालूंगी। तुम जैसे लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी, कुछ भी हो जाए। आप क्या कर लेंगी? समझती क्या है खुद को? आपकी इज्जत में खामोश हूं तो खुद को समझने लगी हैं कुछ। वाकई में? हाँ, मैं क्या कर सकती हूँ? यहाँ के सभी लोगों को मैं तुम्हारे और सहरान की मासी के बारे में बता देती हूँ। जब फहरिस्त साहब ने तुम्हें बुलाया था तब मैंने सब सुना था। सब कुछ अच्छे से जानती हूँ मैं। कुछ साबित नहीं कर सकती तुम। हालिस साहब सब पहले ही जानते हैं। वो किस्सा अब खत्म हो चुका। तो फिर और भी बातें हैं जिसे साबित करने की जरूरत है। मैं अपनी बेटी की शादी कभी तुमसे नहीं करूंगी क्योंकि तुम सहरान को जलाना चाहते हो। ठीक है, तो जाओ जाकर बता दो सबको। सहरान और मेरे दरमियान अब कुछ नहीं रहा। सब खत्म हो चुका है और दिजले के साथ भी अभी कुछ खास नहीं है। हम बस एक दूसरे को जान रहे हैं। तो ठीक है, बता देती हूँ मैं। तुम्हारा वो हाल होगा यूसुफ, मेरी बेटी तो क्या किसी और की तरफ भी नहीं देखोगे। फरीद के साथ तुम्हारे ताल्लुक का जानते हैं हालिस साहब? तुमने मुंह खोला तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा। कई बार देखा है मैंने तुम्हें। जब हालिस साहब को इसका मालूम होगा तो फिर देखेंगे यहां से कौन बाहर होगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ? मेरी बात सुनो, आइंदा मुझ पर हाथ मत उठाना और ना ही दिजले पर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। निकल जाओ यहां से।